कल 18 फरवरी 2026 को बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं शुरू हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी। ऐसे में आपको कुछ स्ट्रेटजी अब महज बचे हुए कुछ घंटे में आपको कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो स्ट्रेटजी टॉपर्स और चैंपियंस फॉलो करते हैं। अब आपको वो फॉलो करना है। इससे आपके बेनिफिट्स ये होंगे कि एग्जाम में आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपका मार्क्स भी कहीं 2-4 नंबर आपको एक्स्ट्रा देके जाएगा। इस ऐसी 3 स्ट्रेटजी है जिसपे अगर आप फॉलो कर ले तो आपके मार्क्स भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा गेन होगा। वो 3 स्ट्रेटजी कौन-कौन है साहब? पहला तो है मेरा कंटेंट। याद रहे, कंटेंट में अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है वही आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, कुछ नया ट्राई मत करिएगा। अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप सब पे फोकस ना करिए। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है, क्योंकि कल आपका प्रेजेंटेशन डे है। पूरे 1 साल 2 साल में आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है कल उसी को प्रेजेंट करने का दिन है, तो कल आपका प्रेजेंटेशन दिन है। वो तीनों स्ट्रेटजी कौन कौन सी है आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला तो मेरा कंटेंट हो गया, दूसरा मेरा राइटिंग स्किल है। याद रहे, इस कंटेंट को मैं जितनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस करूंगा, कॉपी में लिखूंगा, सामने वाला उतना ही इंप्रेस होगा और नंबर आपको अच्छा देगा। तीसरा काम आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है कि आपको कुल 3 घंटा 15 मिनट बचा है और पूरे पेपर के आंसर को 3 घंटा 15 मिनट में ही आपको लिखना है। आपको एक माइंड सेट से जाना है कि पेपर के सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। अगर इस माइंडसेट से आप जाएंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद जिसको देखने के बाद आप तनाव में आ जाते हैं, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होना है। आपको वो भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस में रहिए कि ये भी क्वेश्चन मैं आंसर में कर लूंगा, एक भी क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस ऐसी अगर इस माइंडसेट से आप जाएंगे तो आप जो एक्सप्रेस करेंगे अपने नॉलेज को वो शानदार तरीके से करेंगे। तो याद रहे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और एग्जाम हॉल में जैसे ही आप एंट्री करें, एंट्री करते वक्त आपको इतना ध्यान में रखना है कि मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं और कल मेरा दिन है। तो अगर इस भाव से अगर आप जाएंगे एग्जाम देने तो पूरे आपके अंदर पॉजिटिविटी भरेगी, पूरे पॉजिटिव माइंड से एग्जाम देने जाना है और वहां किसी भी तरह का नेगेटिविटी नहीं होने देना है कि ये सवाल मुझे नहीं आता, मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करूं। सवाल आपको हर हाल में अटेम्प्ट करना है, कोई भी सवाल आपको ड्रॉप नहीं करना है। तो ये 3 स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। एक तो कंटेंट, जो कुछ भी अपने अभी तक आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से एक्सप्रेस करिए। तीसरा राइटिंग स्किल, बेहतरीन तरीके से आप उसको प्रेजेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट के 3 घंटा 15 मिनट में सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है। तो पेपर मिलते ही किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद तनाव में ना आइए, ये आंसर तो मुझे नहीं आता, अब मैं उसी आंसर को लेके परेशान हो गया, ऐसा आप ना करिएगा साहब। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में हो, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि पहले एंशिएंट पैसेज के सारे आंसर आप लिख लीजिए, उसके बाद का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा रीअरेंज भी रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन आंसर आपको सभी क्वेश्चन का देना है। तो ये 3 स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है और उम्मीद है कि आपने तैयारी अच्छी कर रखी होगी और पूरा पढ़ के आप जा रहे हैं, पूरा वेल प्रिपेयर्ड होके आप जा रहे हैं। और ये 3 स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। और बाकी आपको एक एग्जाम से पहले ये मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है, बाकी तो अभी मैं इंग्लिश पे बातचीत अभी मैं करूंगा हिंदी के पेपर के बाद। लेकिन इससे पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं, मैं अपने सभी चैंपियंस को, मैं अपने सभी जेम्स को, क्योंकि आप जान लीजिए कि आप जेम्स हैं और जेम्स हर सर्कमस्टेंसेस में साइन करता है, आपको भी चमकना है साहब। तो इस वीडियो में बस मुझे यही आपको बताना था कि पॉजिटिव माइंड से जाइए, एक माइंड सेट लेके जाइए और एग्जाम हॉल में घुसते ही एकदम पूरा फोकस अपने आप पे दीजिए। पड़ोस पे बिल्कुल भी फोकस ना करिए कि पड़ोस में मेरा खास दोस्त बैठा है, ये मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अनफेयर जैसा काम एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी ना करें। एडमिट कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लेके जाइए और उसके साथ अपनी आधार की ओरिजिनल कॉपी जो छोटी सी आपको मिली है वो लेके जाइए। पेन लेके जाइए, बस इतना ही आपको लेके जाना। स्केल आप लेके जा सकते हैं और अगर आपको पानी की बोतल लेके जाना है तो एक ट्रांसपेरेंट जो बोतल आती है वो आप एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं। बाकी आपको वॉच नहीं लगा के जाना है, किसी भी तरह के वॉच लगाने से आप बचिए, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक वॉच हो, आप उससे बचिए। आपको घड़ी लगा के नहीं जाना है क्योंकि एग्जाम हॉल में वहां ऑलरेडी दीवार पे आप देखेंगे वहां एक घड़ी टंगी आपको मिलेगी, इसलिए घड़ी लगा के मत जाइए। किसी भी कोई भी ऐसी सस्पेक्ट चीज अपने साथ न लेके जाए। तो यही काम आपको करना है, पूरे पॉजिटिविटी के साथ जाना है, पूरे पॉजिटिव माइंड और एक नया एक अच्छा माइंडसेट लेके जाना है।
ताकि एग्जाम में मैं अच्छा करके आऊंगा। तो एक बार मैं फिर आप सभी अपने जेमसियंस को बोलना चाहता हूं कि विश यू ऑल द बेस्ट चैंपियंस। थैंक यू सो मच।